एजुकेशन एक्ट के चलते एक ऐसी क्लास बनाई गई जो दिखती तो इंडियन थी, लेकिन सोच से ब्रिटिश एम्पायर की गुलाम थी। ये लोग अपने कल्चरल रूप से दूर होते गए और इस तरह से ये इनका मकसद ये था कि ये सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए काम करे, उनका ऑर्डर माने, उनको फॉलो करें। बड़ी अफसोस की बात है कि हमें आज़ादी के बावजूद भी कॉलोनियल लेगेसी हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिखाई दे जाता है। कॉलोनियल लेगेसी का मतलब मेरा ये है कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है, पर फिर भी इंडिया में उसे एक क्लास के तरह से अटेंड किया जाता है। रसिया, चाइना एंड फ्रांस, इन कंट्रियों में नेशनल भाषाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ना कि इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। पर हमारे इंडिया में इंग्लिश को एक महन महत्व दिया जाता है। अगर तुम्हें इंडिया में इंग्लिश आती है तो तुम ग्रेजुएट हो, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसा माना जाता है हमारे इंडिया में। पर इन जो शहर को बता रहा हूँ मैं, इनमें नेशनल भाषाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है रोड लर्निंग। हमारे इंडिया में मोबाइल से लेके ऑटोमोबाइल तक सब कुछ अपडेट हो चुका है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वही पुराना ही है। हमारे सीएनआर ने कहा था 90% कोर्स, हमारा सिलेबस जो है इंडिया का वो पुराना है, मतलब कि 90%, हमारा जो 90% सिलेबस है वो पुराना है। 90% सिलेबस हमारा पुराना है। जैसा कि मैंने कहा है कि रोड लर्निंग एक ऐसा है जो रटने में माहिर है, वही आगे बढ़ पाएगा। हमारा जो पूरा फोकस है वो पास होने पे टिका होता है, इसलिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये रोड लर्निंग सिस्टम बन चुका है, इसीलिए इसे रोड लर्निंग सिस्टम कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन से हमारा हर दिन, हर लाइफ, हमारी पूरी लाइफ जुड़ी हुई है।